तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग रोड्स इन इंडिया टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, 2009 से पहले एक ही मिनिस्ट्री हुआ करती थी, शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। फिर इसके बाद इसका बाइफरकेशन हुआ दो मिनिस्ट्रीज में, एक जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज देखता था और दूसरा पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को देखता था। ठीक है। और हमारे यहाँ जब रोड्स की बात करें तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हैं विद 62.16 लाख किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क। और लार्जेस्ट फिर कौन हुआ? तो यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। और 62.16 लाख किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क हमारे यहाँ है, जिसमें नेशनल हाईवे हो गया 136,440 किलोमीटर। ये चेंज होता रहता है जैसा कि आपको पता होगा, डेली हाईवेज बनते हैं। फिर स्टेट हाईवेज जो है 176,818 किलोमीटर हो गया, और अदर रोड्स जो है वो 59,02,539 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है जो हमारे भारत में कुल रोड का नेशनल हाईवे मात्र 2% है। ठीक है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी देख लेते हैं, एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई एक्ट 1988 में के हिसाब से सेटअप हुआ था, और ये एनएचडीपी जो है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ इंटरेस्टेड हुआ था। भारतमाला परियोजना भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इससे सवाल जो आएंगे वो काफ़ी बेसिक इन नेचर के होंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए? तो रोड के लिए, जैसा कि आप लोगों में देख सकते हो। और इसका जो आपको टैगलाइन है वो रोड टू प्रॉस्पेरिटी, ये इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। अभी जो जितने भी बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो सब अब भारतमाला परियोजना के ही हिस्सा हो गए हैं। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, ठीक है, ये सब अब भारतमाला के ही हिस्सा हो गए हैं। चलिए, अब हम लोग रोड का टाइमलाइन देख लेते हैं, जो किस तरीके से रोड का विकास हुआ। आपको पता होगा जो रोड कितना इम्पोर्टेंस होल्ड करता है किसी भी सभ्यता में, किसी भी समाज में, और वो एक तरीके से डेवलपमेंट का परिचायक होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और पहुंचते हैं 2800 बीसी। जब हम लोग बीसी में पहुंच गए, 2800 बीसी में, तो आपको अंदाजा लग गया होगा जो बात हो रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखो दोस्तों, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इसीलिए पढ़ते हैं ना, जो यहाँ पे आपको नेटवर्क्स वगैरह हो गया, जैसे रोड का हो गया और या फिर ड्रेनेज सिस्टम का हो गया, वो काफी विकसित देखने को मिला था। तो फिर इससे अंदाजा लगा सकते थे जो एक न एक सभ्यता डेवलप हो गई थी। ठीक है। और ये फर्स्ट एविडेंस ऑफ रोड डेवलपमेंट की जब बात करें ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो यहीं से देखा जा सकता है, जहाँ पे एंशियंट सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में आपको रोड नेटवर्क देखने को मिलता था। अब आप यहाँ पे देख के अंदाजा लगाओ जो कितना चौड़ा रोड है। पहले हम लोग अभी कितना ज्यादा इंक्रोचमेंट होता है, और यहाँ पे आपको कितना चौड़ा रोड देखने को मिल रहा है। तो सोचो प्लानिंग का लेवल कितना बड़ा होगा, है ना। और ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये यूपीएससी जीएस पेपर वन में भी पूछ चुका है। ठीक है। जिसमें प्लानिंग की चर्चा की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर आते हैं एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया में। ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, तो फिर एक बात तो माननी पड़ेगी, जो कोई भी कम्युनिकेशन चैनल हो, चाहे वो टेलीग्राफ हो या फिर पीडब्ल्यूडी का सेटअप हो, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स की देन रही है, और उन्होंने एक कम्युनिकेशन डेवलप किया था। कारण भले कुछ और ही है। कारण ये था जो उन्हें अब हमारे देश की रिसोर्सेज को लूटना था। तो वो चाहते थे जो पूरी देश के रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करके फिर उसको ब्रिटेन ले जाया जाए। तो बात तो अलग है, लेकिन उन्होंने डेवलप जरूर किया था कम्युनिकेशन चैनल को। लेकिन वो एक चीज देखकर हक्का बक्का रह गए थे, जो यहाँ पे रोड नेटवर्क जो है मुगल मुगल पीरियड में अच्छे खासे डेवलप हुए थे, और इससे पहले भी डेवलप हो चुके थे। ठीक है। तो अशोक से लेके चंद्रगुप्त मौर्य तक, उसके बाद शेर शाह सूरी, और जो मुगल्स थे उन्होंने ने मिलके रोड बनाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं, जो कि पेशावर टू कोलकाता को कनेक्ट करता था। उस समय में मेजर प्रोमिनेंट रोड हुआ करता था, और इसको शाह राह ए आजम और द ग्रेट रोड भी कहा जाता था। कि इन्होंने बनवाया तो शेर शाह सूरी जी ने। ठीक है। और इसको फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने मिलके इसको फिर री इनोवेट किया, और इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा। कब की बात हो रही है? तो 1830s के आसपास। फिर आते हैं 1943 में। यहाँ पे आपको नागपुर प्लान देखने को मिलता है। नागपुर प्लान क्या था? तो ये पहला सीरियस अटेम्प्ट था जहाँ पे रोडवेज को डेवलप किया जाए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आपको एज प्रपोज्ड इन द नागपुर प्लान जो रोड का नेटवर्क आपको देखने को मिलता था। हालांकि इसमें रुकावट भी आई थी, क्योंकि बहुत सारे जो
प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जो नवाबों के द्वारा रूल किए जाने वाले एरियाज, वो ब्रिटिशर्स के अंदर में नहीं आते थे, तो फिर उनको ऐसा लगता था जो ये उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये सही नहीं था। तो इसके कारण इसमें बहुत सारी रुकावटें भी देखने को मिली। लेकिन फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट की बात करेंगे रोड पे इसकी, तो नागपुर प्लान ही कहलाएगा, जो कि 1943 में आया। फिर आज़ादी का दौर आया और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 में 20 ईयर प्लान आया। और उसका एम था जो रोड लेंथ और डेंसिटी को बढ़ाया जाए, और ये भी एम था जो जो गांव होते हैं उनको किसी भी तरीके से शहरों के मेटलिक जो रोड होते हैं उसके करीब लाया जाए। तो बेसिकली ये कनेक्टिविटी के लिए था। फिर आते हैं 1998 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है और उन्होंने रोड पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। तो फिर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इनिशिएट हुआ था, उसके अंदर में 7 फेजेस ऑफ रोड डेवलपमेंट देखने को मिले, जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी महत्वपूर्ण है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर कब स्टार्ट हुआ, तो समझो 2001 में। ये सवाल आता है दोस्तों। इसका प्लान 1999 में ही इनिशिएट हुआ था, लेकिन 2001 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। ठीक है। और प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये 1998 में आया था। ठीक है। तो सवाल आपको इस तरीके से पूछेंगे, तो फिर आप इसको दिमाग में जरूर रखना। ठीक है। और उसके बाद एनएचडीपी जो है, अब मोदी जी के नेतृत्व में भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर में चला गया। ठीक है। फिर आते हैं 2004 में। यहाँ पे प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट के साथ साथ फीडर रूट्स पे भी फोकस किया गया है, जो कि मेजर सिटीज को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करेगी। ठीक है। फिर आता है साल 2014, जहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च किया जाता है, जो कि पहले इनिशियली 2000 में लॉन्च किया जाता है। उसके बाद इसको फिर से रिवैम्प किया जाता है। मोदी जी के गवर्नमेंट में एक चीज देखने को मिला है, जो उन्होंने पुरानी परियोजनाओं को रिवैम्प करवाया है, चाहे वो इससे इनलैंड वाटर से रिलेटेड हो, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट से हो, या फिर मेडिसिन से, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, वो आपको अमृतसर में पहली बार लॉन्च हुआ था अराउंड 2000, अगर मैं सही हूँ तो। लेकिन कहने का मतलब ये है, जो पहले ही लॉन्च हो चुका था, फिर वो स्कीम दब गई। उसके बाद इन्होंने फिर से उसको रिवैम्प किया है। ठीक है। तो बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस के टाइम से ही चलती आ रही हैं, लेकिन बीच में बंद हो गई थी, फिर उसको फिर से चालू करवाया गया। ठीक है। तो फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इसी तरीके से आता है, जिसका एम था जो रूरल रोड्स को अपग्रेड किया जाए। ठीक है। और ऑल वेदर स्टैंडर्ड्स बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे प्रमुख ये चीज है, जो रोड जो बनेंगी वो ऑल वेदर कंडीशन का बनेगा। फिर आता है 2015 भारतमाला परियोजना, जैसा कि आपने नाम सुना होगा। ठीक है। ये सवाल भी पूछ सकते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है। दोस्तों, कंफ्यूजिंग सवाल इस तरीके से आ सकते हैं ना, जो देखो ऐसा है, जो भारतमाला परियोजना है, इसके अंदर में आपको इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के साथ साथ कोस्टल रोड्स, पोर्ट रोड्स वगैरह भी हैं। तो आपको सागरमाला ऑप्शन दे देंगे और पोर्ट रोड्स के बारे में सीधे पूछ देंगे, या फिर कोस्टल रोड्स के बारे में पूछ देंगे, तो फिर कंफ्यूज मत होना। ठीक है। फिर 2015 में नेशनल ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जिसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग 2016 में होती है। तो सवाल है, तो इस हिसाब से आप दिमाग में रखना। वैसे बेसिकली अगर सवाल की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो ये प्रोजेक्ट कब आता है, इम्पोर्टेंट ये है ग्रीन हाईवे पॉलिसी कब लाया जाता है। ठीक है। ये 2015 में लाया जाता है, तो इसको आप दिमाग में रखना। और ये आपको वर्ल्ड बैंक के एड के साथ चल रहा है। भूमि राशि क्या है, तो भूमि अधिग्रहण के लिए पोर्टल है। सवाल आए थे तो फिर मैंने सोचा इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाए। फिर चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको उत्तराखंड में है, जो आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है उसको कनेक्ट, उसकी कनेक्टिविटी के लिए ये किया गया है। ठीक है। और इसमें एक दो टनल ऐसे हैं जो कि बीआरओ ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ये, तो फिर हम लोग देखेंगे अभी। फिर आता है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कॉरपोरेशन है, लिमिटेड है। तो कहने का मतलब एक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच वाज सेटअप इन 2014। ठीक है। और इसका नोडल एजेंसी कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इतना ही काफी है आपको जानना। दोस्तों, मैं आपको डिटेल में ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूँ, बस नाम इसलिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि ये स्टैटिक जीके का कोर्स का पार्ट है। आपको कोई ऐसे लिखने के लिए नहीं कहेगा रोड पे। और बस आपको बस नाम याद करना है, कब लॉन्च हुआ है वो याद करना है, किस चीज के लिए है, बस वो दिमाग में रखना है, खत्म काम, और कुछ नहीं। तो समझो ये एक तरीके का स्लाइड शो है।
फिर इंडियन रोड कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो। देखो ऐसा है ना, जो रोड के स्टैंडर्ड को दो बॉडी निर्धारित करती है, एक तो ये इंडियन रोड कांग्रेस हो गया, और दूसरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सवाल पूछ चुका है, तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये इंडियन रोड कांग्रेस जो है बेसिकली हाईवे इंजीनियर्स के द्वारा में एक प्रीमियर टेक्निकल बॉडी बनाई गई थी। कब की बात है, तो 1934 में। ठीक है, और ये डिसाइड करते हैं जो रोड की गुणवत्ता क्या हो, किस कंडीशन में कैसा रोड बनना चाहिए, ये सारे यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पीएम गति शक्ति प्लान। ये बेसिकली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए है। तो फिर अगर पीएम गति शक्ति से सवाल पूछेंगे तो इस तरीके से पूछेंगे किस चीज के लिए है। एक में ऑप्शन रहेगा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान है। ठीक है, क्या होता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये भी समझो। देखो एक्चुअली में ये ऐसा है जो सिर्फ इस ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर में नहीं आता है, इसके अंदर में टोटल 16 मिनिस्ट्रीज हैं। तो ऐसा है जो अब सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको सिविल एविएशन, इनलैंड वाटर, फिर आपको पोर्ट्स, फिर आपको रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ डेवलप करने की जरूरत है। ताकि आप रेलवेज में कंटेनर के लिए आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो, ड्राई पोर्ट्स भी विकसित कर रहे हो, ऊपर से फिर सड़कें उस हिसाब से बना रहे हो, ताकि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हो। जो माल अगर आपका ढुलाई हो तो फिर डिफरेंट वेज में इसकी ढुलाई होती रहे। ठीक है, और इससे पैसे बचे और चीपेस्ट एंड इफेक्टिव वे से काम हो और पोल्यूशन भी कम हो, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। 2021 में पीएम गति शक्ति प्लान करके लाया गया, जो जिसके अंदर 16 मिनिस्ट्रीज को लाया गया। और इसको इनका एम यही है जो आपको सीमलेस कनेक्टिविटी डेवलप करना इंटीग्रेटेड वे में। ठीक है, 16 मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से यूटिलाइज करके किस तरीके से आपको अच्छे से पहुंचाया जाए और एक तरीके की कनेक्टिविटी डेवलप की जाए, इसी पे फोकस रखा गया था। फिर आता है पर्वतमाला परियोजना। देखो ऐसा है, जो वहां पे आप सड़क बना सकते हो वहां तो बना लोगे, लेकिन जहाँ पे कंजस्टेड अर्बन एरियाज है वहां पे क्या करोगे, तो वहां के लिए पर्वतमाला परियोजना है। ये यूनियन बजट 2022-2023 में अनाउंस किया गया था। और जो जैसे एग्जांपल वाराणसी, उज्जैन, ये सारी जो जगह है ना जो कंजस्टेड अर्बन एरियाज है, वहां पे पर्वतमाला परियोजना के तहत आपको रोपवेज वगैरह सब लगाए जाएंगे, ताकि एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस पैसेंजर्स के लिए बढ़े और टूरिज्म को प्रमोशन मिले। यही एम है। नोडल मिनिस्ट्री इसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, मॉर्थ। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि इसका नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। तो अगर सवाल आ जाए जो पर्वतमाला परियोजना किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टिक लगा के मत आना। इसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, ये अल्टरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये पर्वतमाला माला परियोजना लाया गया। तो दोस्तों, इस लेक्चर का एकमात्र सबसे बड़ा सवाल जो होगा वो होगा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल हाईवे 44, जो कि आपको श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो आपको कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, कनेक्ट करता है। टोटल कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 3806 किलोमीटर। ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखना, ये बढ़ता है। और ये आपको CPWD द्वारा मेंटेन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, श्रीनगर से स्टार्ट है, 44 44 44 इस तरीके से लिखा गया है। और ये आपको सीधे जम्मू कश्मीर अपने टॉप से पकड़ो और बॉटम तक यहाँ पे है। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड रीजन हमारे जम्मू कश्मीर का वहां से स्टार्ट है, और कन्याकुमारी एकदम बॉटम तक यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो नेशनल हाईवे 44 3745 किलोमीटर, यहाँ पे है 3806 किलोमीटर, तो ये बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप इससे अंदाजा लगा लो जो कितना लेंथ होगा। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की बात कर लेते हैं। देखो मुझे इंटरनेट पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीजें देखने को मिली। तो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो कहीं मुझे NH 548 देखने को मिलता है, कहीं NH 118 देखने को मिलता है, कहीं NH 118 के साथ ये भी लिखा होता है जो कितने दूर का है। ये 5 किलोमीटर का है, कहाँ पे है, स्टेट ऑफ झारखंड में है। और ये आसान बानी एंड जमशेदपुर, एक कर्नाटका वाला भी मिला है, जो कि मैं आपको ट्रिविया कवर करूंगा तो उसमें भी बता दूंगा। तो आप ऑप्शंस के हिसाब से टिक लगा देना। ठीक है, हाँ, ये भी जान लो, लेह मनाली का जो रूट है ना, कनेक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश एंड लेह जम्मू कश्मीर, एंड वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड हाईवे है। ठीक है, और वर्ल्ड का हाईएस्ट कौन सा है वो भी देखेंगे इसी में।
ओके, उससे पहले आप समझो जो अब जो नया वाला नंबरिंग सिस्टम नेशनल हाईवे नेटवर्क का है वो किस प्रकार काम करता है आपको बता दें। तो देखो ऐसा है, जो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे सवाल देखे हैं, जो NH18 किसको कनेक्ट करता है, NH44 किसको कनेक्ट करता है, NH2 कहाँ से कहाँ है। हालांकि एक बात आपको बता दें, जो अब नाम जो है वो सबके नए नए रखे जा चुके हैं, सब रोड के, और उनको रोड को बाइफरकेट भी कर दिया गया है। तो ओवरऑल नेम भी चेंज हो जा रहा है, और उसके बाद और उसका डिस्टेंस भी चेंज हो जा रहा है, और लोकेशन भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कनेक्टिविटी जो लोकेशन है, तो बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से ही हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता है जो पुराने वाले पूछेंगे, अगर पूछेंगे भी तो कुछ ज्यादा ऐसा नहीं होगा, जो शुरू के अगर चीजों को याद कर लोगे वही काफी है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम लोग नए नेटवर्क, नेशनल हाईवे नेटवर्क पे किस तरीके से नंबर रखा जाता है वो देख लेते हैं। देखो, नॉर्थ साउथ हाईवे जो होगा वो इवन नंबर कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल NH44 ये सबसे बड़ा है इंडिया का, और नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी करता है, यानी कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक है। ऑल ईस्ट वेस्ट हाईवेज हैव ऑड नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल NH1। ठीक है, ये आपको लेह से श्रीनगर को कनेक्ट करता है, बनिहाल पास इसी पे है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑल मेजर हाईवेज विल बी अ सिंगल डिजिट और डबल डिजिट नंबर। North South highways will increase their numbers from east to west. East to west जैसे भी बढ़ेंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ हाईवे इन सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया विल हैव अ हायर नंबर देन वन इन ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ की बात करें तो इस तरीके से, अगर ये आपको ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, तो ये वाला जो होगा उसका नंबर छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, थ्री डिजिट्स नंबर विल नंबर्ड हाईवेज आर सेकेंडरी रूट्स और द ब्रांच ऑफ द मेन हाईवे। फॉर एग्जांपल 144, 244, 344, ठीक है, विल बी द ब्रांचेस ऑफ द नेशनल हाईवे 44। समझ में आ रहा है? इस तरीके से उन्होंने डिसाइड कर रखा है। पहले यहाँ पे 44 ले लिया है, फिर 144, 244, 344। ये आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में मदद करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये लॉजिक एकदम दिमाग में लेके चलना, जो इसी तरीके से काम हो रहा है। फिर सफिक्सेस जो लगते हैं A B C D, ये क्या है? ये थ्री डिजिट सब हाईवेज जो होते हैं ना, उसमें ये लगाए जाते हैं। ये इंडिकेट करता है ये स्मॉल स्पिन ऑफ है और स्ट्रेचेज है और सब हाईवेज है। फॉर एग्जाम्पल 966A, तो समझो 66 मेन रूट हो गया, 9 उसका ये हो गया सेकेंडरी रूट हो गया, और उसमें ए जो है वो आपको सब हाईवेज का स्ट्रेच दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से, इस लॉजिक से ये काम कर रहा है। तो आपके पास ये एक लिस्ट है वेयर इज माई NH का। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे हाईवेज हैं, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो, दो, ब्लू वाला जो दिख रहा है, दो, फिर 6, फिर 8, 12, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 34, देख रहे हो? 44, 46, 52, 56, 48, इस तरीके से ये नंबर बढ़ रहा है। एग्जैक्टली यही लॉजिक लगा हुआ है जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। तो इस लॉजिक से ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, और आप इसको समझ सकते हैं। अब जैसे ये नेशनल हाईवे 44 है ऊपर में, तो आपको इवन नंबर दिख रहा है। अब मान लो यहाँ पे है नेशनल हाईवे 1, 1 है, तो आपको पता चल जाना चाहिए ईस्ट वेस्ट मूव करेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे इसकी जो कनेक्टिविटी दिख रही है लेह से लेके बारामूला तक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये काम करता है। जैसे यहाँ पे 3 है, तो ये हमेशा इस तरीके से होगा, जो मनाली से अमृतसर को कनेक्ट कर रहा है। फिर 5 है, तो शिमला होते हुए, ठीक है, ये लुधियाना वगैरह जा रहा है। फिर बीच में चंडीगढ़ आ रहा है, फिर देहरादून है। फिर 7 की बात करें तो वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में है, बाकी के इस डायरेक्शन में। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा जो कौन सा हाईवे कहाँ पे कैसे क्या क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, जिसको आप एक बार देख लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये न्यू हाईवे के लिए है। एक चीज यहाँ भी याद रखो, ये 4 नंबर आपको दिख रहा होगा अंडमान एंड निकोबार में, इसको भी आप दिमाग में रखना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप देखो। अब जैसे मुझे कहीं भी अगर इवन नंबर दिख गया, जैसे 16, तो मैं समझूंगा ये आपको नॉर्थ साउथ आ रहा है। तो देखो इस लेंथ पे आ रहा है, ये दिख रहा है, इस तरीके से आ रहा है। 48 की बात करूंगा तो इधर से आ रहा है। और जैसे ही मुझे दिखा और नंबर जैसे 77, तो फिर मैं सोचूंगा ये ऐसे जा रहा है। ठीक है,
तो डायरेक्शन इस तरीके का ऑड है और इस तरीके का इवन है, और नंबर्स इसी तरीके से बढ़ते और घटते रहते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेशनल हाईवे वन की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट नेशनल हाईवे वन ऑफ इंडिया वाज द ओल्ड NH1। इसको दिमाग में रखना, इट वाज पहले ओल्ड वाली की बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली टू अटारी जाता था। ये देखो, ये न्यू दिल्ली है, ये अटारी है अमृतसर में। ठीक है, इन पंजाब नियर इंडो पाक बॉर्डर। नाउ एज पर द न्यू नंबरिंग सिस्टम NH1 रन्स बिटवीन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पहले NH1 जो था वो जम्मू टू, जो आपको, नहीं जम्मू नहीं, पहले जो था आपको न्यू दिल्ली टू अटारी था। अब क्या है न्यू वाले में, अब है आपको लेह टू बारामूला, है ना, यानी कि जम्मू कश्मीर टू लद्दाख। तो अब ये चेंजेस आ गए हैं, और क्या चेंजेस आ गए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप आराम से उसको पढ़ लेना। नेशनल हाईवे वन विद टोटल लेंथ ऑफ 422 किलोमीटर कनेक्ट्स उरी बारामूला श्रीनगर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर टू कारगिल एंड लेह इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये मैंने भारतमाला परियोजना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से ये इमेज उठाया है। ठीक है, ये रहा लेह, उन्होंने ही सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। ये रहा लेह, ये रहा उरी। ठीक है, देखो दोस्तों यही इमेज है। अभी आप इसको गौर करके देखना, आपको एक चीज ये दिखाई देगा, इस तरीके से जो ये कनेक्टिविटी है ना, इसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और ये आपका जो है ये नॉर्थ साउथ सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। इसी में से मुझे क्या सीखने को मिला, इसी में से दो चार चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होगी। पॉइंट नंबर वन, आपको ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिखा रहा है। ठीक है, जो आपको कन्याकुमारी लास्ट तक जा रहा है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, पॉइंट नंबर वन श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। दूसरा, आपको यहाँ पे एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये चारों मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, ये वाजपेयी गवर्नमेंट का परियोजना था। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन वाला जो है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो अब आपके पास सवाल है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कहाँ पे काटती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है झांसी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप दिमाग में रखना। इस तरीके से आप यहाँ पे एक बार जरूर देख लेना, जो कैसे कैसे कौन से नेटवर्क से कौन कौन कनेक्टेड है। अब एक लिस्ट है जो ओल्ड नंबर नेशनल हाईवेज का और ये न्यू नेशनल हाईवे का उसके साथ में है। ये लिस्ट आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ लेना, एक लंबी सी लिस्ट है जो आप देख लेना, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को जरूर फोकस करना, जो कौन सा कहाँ किधर कैसे जा रहा है, क्योंकि सवाल इससे भी ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये जैसे NH16 है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। ठीक है, नेशनल हाईवे 2 इज a national highway in India but that runs from Dibrugarh in Assam to Tuipang in Mizoram. This national highway passes through Indian states of Assam, Nagaland, Manipur and Mizoram। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डिब्रूगढ़ से स्टार्ट है और आपको यहाँ पे मिजोरम में तुइपांग को जा रहा है। ये आपको आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया एंड नागालैंड हो गया। ये नागालैंड है और ये मिजोरम है। एक्सप्रेसवे जो हैं वो कौन कौन से हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो पहला 6 लेन ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे इन इंडिया विच वाज स्टार्टेड इन 2002। इससे सवाल बनते हैं दोस्तों, जो भी आपसे सवाल जो भी सवाल बनेगा ना, आप उसको अलग से कहीं पे नोट करके रख लेना। ठीक है भैया। अब आपको जो एक्सप्रेसवेज बनते हैं उसकी क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो फिर जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, तो कौन निर्धारित करता है क्वालिटी? इंडियन रोड्स कांग्रेस, जो कि इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है 1934 में, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दोनों मिलकर करते हैं। लॉन्गेस्ट हाईवे एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो पार्शियली ओपन है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसके फेज 2 का काम चल रहा है 600 किलोमीटर का। ठीक है, जो कि 2022 में ही खुला है और 2023 में आपको फेज 2 खुला है।
ठीक है। फिर वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो दिल्ली दसना यूपी बॉर्डर पे है, जो कि दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे है, जो कि 14 लेन्स का है, जो कि 2021 में खुला था। अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे है, जो कि लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया होगा, और ये कंप्लीट का टारगेट है कंप्लीशन का 2025 का। ठीक है। अब नेशनल एक्सप्रेसवे भी देख लेते हैं। NE1 अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, NE2 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, NE3 नेशनल एक्सप्रेसवे 3 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, NE4 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सवाल आते हैं, दिमाग में रखना, ये तो आप एकदम दिमाग में रख लेना, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। ठीक है। चलिए गोल्डन कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आया तो था वाजपेयी गवर्नमेंट के सामने में साथ में, लेकिन अभी तक इस पे सवाल आते ही रहते हैं। ठीक है। तो मेन मेन चीज हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली कोलकाता मुंबई और चेन्नई चारों मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है। 2001 में लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस समय में ये नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में एज अ फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और ये बाकी के स्टेट्स हैं जो इसको कवर करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आप एक बार देख लेना मैप के थ्रू। ठीक है। और यही है, और कुछ है नहीं इसमें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी जान लेते हैं। देखो ऐसा है ना, जो बॉर्डर पे रोड NHAI नहीं बनाती है, उसको बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। ठीक है। तो सवाल आ जाएगा, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर में आता है? NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या फिर कुछ और आ जाएगा ऑप्शन। तो राइट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसको आप याद रखना। इसका जो मुख्यालय है वो सीमा सड़क भवन है, न्यू दिल्ली में नारायणा में है, रिंग रोड के किनारे है, जो दिखता है। ठीक है। और ये हमारे यहाँ तो रोड बनाते ही बनाते हैं, और जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं आसपास के, वहाँ पे बना रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान और श्रीलंका में भी इन्होंने बनाया है। कब फॉर्म हुआ था? तो 7 मई 1960 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों। फ्रेंडली रोड्स आसपास लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं। चाइना तो बहुत ज्यादा आजकल बना रहा है। नेपाल में फ्रेंडशिप रोड करके उसने बनाया है, और म्यांमार में भी उसने बनाया है। तो और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो चाइना का आपको पता ही होगा कितना हैवी है। चलिए अब ट्रिविया है, उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद हम लोग PYQs लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर USA, हमारा भारत। ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1988 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आया, और जिसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसी के कंट्रोल में है। ठीक है। और इंडिया का जो लॉन्गेस्ट नेशनल NH है, वो नेशनल हाईवे 44 है, 3745 किलोमीटर है, जो कि वेरी करता है, और इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में काउंट करेंगे। ठीक है। इंडिया का शॉर्टेस्ट जो है नेशनल हाईवे, वो 47A है, जिसका लेंथ है 6 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शॉर्टेस्ट में मुझे बहुत एग्जाम्पल्स दिखे हैं, मैंने यहाँ पे सारे इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपको ऑप्शंस जो भी दिखे वो आप उसके हिसाब से ही टिक लगाओ। ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया है, जो अब NH सागरमाला के अंदर में आ गया है ये, और आई एम सॉरी भारतमाला के अंदर में आ गया है। और नेशनल हाईवेज 5846 किलोमीटर टोटल लेंथ का उसने निर्माण किया था फर्स्ट फेज में। उसके बाद द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन द कंट्री की बात करते हैं तो चेनानी नसीरी टनल करंट अफेयर से दोस्तों, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से अब जाना जाने लगा है। ठीक है। उसके बाद, वैसे ये है कहाँ पे? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और कौन से हाईवे पे है? तो NH44 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ना, उसी पे है। ठीक है। जम्मू कश्मीर की उससे पहले आप ये देख लो, जो केरला में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स है, हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी की बात हो रही है, नेटवर्क की बात नहीं हो रही, डेंसिटी की बात हो रही है, इसको दिमाग में रखना। जम्मू कश्मीर हैज द लोएस्ट डेंसिटी। ठीक है। ये हाईएस्ट है, और ये लोएस्ट है, दोनों याद रखना। दिल्ली की बात करते हैं तो हाईएस्ट रोड डेंसिटी है यूनियन टेरिटरीज में, और सबसे कम आपको सबसे कम क्या, सेकंड नंबर पे आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। फिर उमलिंगला और उमलुंगला जिस है, वो हाईएस्ट पेव रोड है इन द माउंटेन पास इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन लद्दाख। जोजिला से भी सवाल आता है, तो हम लोगों ने माउंटेन पास तो अच्छे से पढ़ ही लिया है, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो आप माउंटेन पास को जाओ, देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जवाहर टनल की बात करते हैं, ये NH1A पे है, विच इज लोकेटेड इन बलिहाल पास कनेक्टिंग जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर। इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल आए हैं, तो इसको दिमाग में रखना। अटल टनल पे भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टुक प्लेस ऑन 25 दिसंबर 2000। महाराष्ट्र जो है ये रोड नेटवर्क में सबसे बड़ा है। नेशनल हाईवे कंट्रीब्यूट 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। फिर आते हैं करंट अफेयर्स। भूपेन हजारिका ब्रिज जो है ये लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया है ओवर द रिवर ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। 9.15 किलोमीटर का है ब्रिज, और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2020 में ये इनॉग्रेट किया गया था। फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है इज द लार्जेस्ट ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। फिर 2 दिसंबर 2019 में रोहतांग पासवे हिमाचल प्रदेश वाज रीनेम्ड एज अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर पे है। ठीक है, रोहतांग पासवे पर है। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड हरित पथ, अ मोबाइल ऐप इन 2020। ये इसलिए था जो पेड़ों के किनारे में अगर कोई ग्रीन पौधे लगा रहे हैं ना, तो उसकी देखभाल वगैरह मेंटेनेंस वगैरह कर सकें। ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल हाईवेज फॉलोज स्टैंडर्ड सेट बाय इंडियन रोड कांग्रेस एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जैसा कि हम लोगों ने देखा, सबसे लॉन्गेस्ट NH 44। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट देखो चेंज हो गया। जो अब कर्नाटका दिखा रहा है कितना, तो 4.27 किलोमीटर का है। NH 470 766 EE। सबसे आप इसी को याद रखना क्योंकि ये लेटेस्ट कन्वेंशन के हिसाब से है। ठीक है। उसके बाद लेह मनाली हाईवे जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल हाईवे है, कनेक्टिंग लेह टू मनाली। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रोड को लेके। नेशनल हाईवे सिस्टम इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है और उसका जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? NH 44, जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो कि श्रीनगर को सीधा कश्मीर कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। ओके, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। इनका रोड पे बहुत ज्यादा ध्यान था। नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स दिल्ली टू, ये पुराना वाला पूछा जा रहा है, अमृतसर। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर उठाया हूं तो फिर मुझे वैसे ही क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ना। ठीक है। तो ओवरऑल ये जो लेक्चर है वो आपको नया और पुराना दोनों को अच्छे से कवर कर ले रहा है। ठीक है, अलॉन्ग विद मिनिस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, एवरीथिंग। ठीक है। Which among the following cities in India is not located on the Golden Quadrilateral Network? जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आप सबसे पहले इसको देख लेना। ठीक है। आपको तो पता है जो चार मेजर सिटीज को तो कनेक्ट करता ही है, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली और उसके साथ मद्रास। तो यहाँ पे चंडीगढ़ आपको ऑड वन है, तो फिर इसका सही उत्तर होगा चंडीगढ़। ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको रोड्स इन इंडिया टॉपिक में आते हैं और उसी से कवर होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।